हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कि मतलब हम आने वाले दिनों के लिए कौन से कुछ अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हैं जिसको हम बाय करके या फिर फ्यूचर में हम उसको सेल करके कुछ दिनों के लिए होल्ड कर सकते हैं, जिसमें हम एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो हम आएंगे स्टॉक सिलेक्शन पे, फिर हम देखेंगे कि उसको किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, सो पहले हम देखते हैं कि जो स्टॉक सिलेक्शन होगा वो किस आधार पर होगा, तो उसके बारे में पहले बात करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं, चाहे वो पोजिशनल ट्रेडिंग ले या फिर हम उसको ये कह सकें इंट्राडे ट्रेड लेते हैं, तो सबसे अच्छा अगर सिस्टम होता है तो ज़्यादातर लोग जो कॉमन यूज़ करते हैं वो होता है आपका रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट सिस्टम जो होता है, कि इन दोनों को जब ब्रेक करता है, ठीक है, ऊपर की ओर, तो यहाँ पर हम बाय करते हैं और नीचे की ओर यहाँ पर हम सेल करते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉमन सिस्टम होता है। लेकिन मैं ये बात करूं कि अगर हम टेक्निकल बेस पर जाएंगे तो थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्टी फेस करने को मिलती है। तो अभी हम देखेंगे कि डेटा के आधार पर अगर कुछ लेवल्स को ब्रेकआउट मिलता है तो उसमें हमें कितना अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, तो जब मैं डेटा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं डेटा की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमें दोनों के डेटा रहेंगे। ठीक है, सेलर आप देखेंगे कॉल एंड पुट सेलर्स दोनों के लिए। ठीक है, तो अगर एक पर्टिकुलर लेवल में बना रहा हूँ, ठीक है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि कॉल राइटर्स हैं और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि पुट राइटर्स है। ठीक है, तो अगर कोई स्टॉक ये कॉल राइटर्स का पोजीशन को ब्रीच करता है, ठीक है, कॉल राइटर्स के पोजीशन को ब्रीच करता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो अगर कॉल राइटर्स में ऐसा लगेगा कि वहाँ पर उनको ये पोजीशन, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये ऊपर जा सकता है, तो ये कॉल राइटर्स ये हो जाते हैं ट्रैप, राइट, ये हो जाते हैं वहाँ पर ट्रैप, और जिसकी वजह से उनको नुकसान झेलना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि कोई भी स्टॉक अगर फुल फ्लेज में अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, अभी वो फुल फ्लेज में ऊपर कैसे जाता है, उसको एक बैकिंग मिलती है। ठीक है, उसको फ्यूचर डेटा की बैकिंग मिलती है, वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक को फ्यूचर डेटा का बैकिंग मिल रहा है और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि वो फुल फोर्स में यहाँ से ब्रेकआउट किया, ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे कि मल्टीपल लेवल्स को अगर ये ब्रेकआउट करता है तो मेरा यहाँ पर एक कॉल जनरेट होता है कि मैं यहाँ पर सीई को बाय कर सकता हूँ। अभी कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना है तो पोजिशनली बाय करना है तो डेफिनेटली हम उसमें नेकेड पोजीशन नहीं लेकर जाएंगे, हम वहाँ पर स्ट्रैटेजी के हिसाब से जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर यहाँ पर जो मल्टीपल लेवल पे हम ये कह सकते कि जो कॉल राइटर्स हैं उनका पोजीशन जब ब्रीच होता है तो यहाँ पर मेरा एक कॉल जनरेट होता है कि मैं उसमें कॉल ऑप्शन को बाय कर सकता हूँ, फ्यूचर बाय कर सकता हूँ, नहीं तो कैश को बाय करके मैं इसको हफ्ता 10 दिन, कभी कभी ये इंट्राडे के लिए भी काम आता है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि एटलीस्ट वीक या फिर 10 डेज, ठीक है, इसके दरमियान आपको प्रॉफिट मिलने की संभावना होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आज ये अगर सिस्टम ने ये कॉल जनरेट किया है तो कल अगर ओपन होगा तो कल भी ये ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक है, कभी कभी आपको ये इंट्राडे में भी आपको मुनाफा दे देता है। ठीक है, कभी कभी मतलब आपने सेम डे बाय किया, सेम डे आपको कभी कभी मुनाफा दे देता है, तो हम उस दिन भी उसको ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आइडियली अगर मैं देखूं तो अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं नेक्स्ट वीक के लिए या फिर मैं कहूं कि आने वाले दिनों के लिए, तो मैं ये देखूंगा कि इस पर्टिकुलर लेवल को अगर ब्रीच करता है तो मैं उसको हफ्ते 10 दिन के लिए परचेस करके रखूंगा। ठीक है, वहीं पर पुट राइटर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर अगर इनका लेवल जो ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक बेरिश कंडीशन बनती है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फ्यूचर को शॉर्ट करूँगा, फ्यूचर को क्या करूँगा, शॉर्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं पुट ऑप्शन की एक स्ट्रैटेजी बना के मैं ट्रेड ले सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि ये जो स्टॉक को मैं सेल करके होल्ड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे उसे सेम डे इसको एरफ करना पड़ता है। तो अगर मैं शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहूँगा तो फ्यूचर को बना सकता हूँ और उसको भी हैज करने का तरीका होता है, वो हैज आप कर सकते हैं, और या तो मैं पुट ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बना के मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे कंडीशंस थे कि अगर कॉल का जो लेवल है उसको अगर ब्रीच करता है तो मुझे यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड बनता है, वो इंट्राडे में भी कवर होता है और उसको मैं कुछ दिनों के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, और यहीं पर अगर पुट राइटर्स का अगर लेवल ब्रेक होता है तो मैं वहाँ पर एक बेरिश वाला ट्रेड बना सकता हूँ। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये डेटा के आधार पर है।
पूरा जो सिस्टम है वो आपका डेटा के आधार पर है, क्योंकि यहाँ पर पुट राइटर्स जो हैं वो पोजीशन इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि स्टॉक यहाँ से अपसाइड की ओर जा सकता है, इनका लेवल काफ़ी स्ट्रांग है। ये ज़्यादातर क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर स्टॉक का OTM लेवल पर अपना पोजीशन बनाते हैं, ठीक है, वो नियर पोजीशन नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो अगर इनका लेवल ब्रेक करता है तो ये क्या करेंगे, अपनी पोजीशन यहाँ से वाइंड अप करेंगे, दूसरे लेवल पर जाकर पोजीशन बनाते हैं, या तो फिर उल्टा डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में एक सीधा ट्रेड लेते हैं, यानी कि पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, या फिर कोई स्ट्रैटेजी के तहत वो जा सकते हैं। सिमिलर कंडीशन आपका कॉल साइड का भी सेम रहेगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं एप्लीकेशन पर और देखते हैं कि मुझे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कहाँ से मिल सकता है। तो मैं जाऊँगा ट्रेडिंग पर, ठीक है। ट्रेडिंग में आप क्वांट मॉडल्स देख सकते हैं, ठीक है। क्वांट मॉडल्स में आपको लास्ट ऑप्शन है ट्रैप इंडिकेटर, ठीक है। तो ट्रैप इंडिकेटर नाम से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो ऑप्शन राइटर्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, तब जाके मेरा यहाँ पर एक सिग्नल जनरेट होता है एंड उसके मुताबिक मैं इसमें ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या वॉच आउट करना है, ठीक है। तो अगर मैं वॉच आउट करने की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर पहला सिग्नल आपको जनरेट आएगा कॉल राइटर ट्रैप, ठीक है, और एक सिग्नल आपको आएगा पुट राइटर ट्रैप, ठीक है। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि कॉल राइटर्स का मतलब क्या होता है, कि जहाँ पे कॉल राइटर्स ट्रैप का मतलब ये होता है कि वहाँ पर कॉल राइटर्स एक पर्टिकुलर लेवल पे ट्रैप हो गए, उनका लेवल ब्रेक हुआ है, तो वहाँ पर एक बुलिश ट्रेड जनरेट हुआ है, ठीक है। इसके आगे PB लिखा हुआ है, PB का मतलब होता है आपका प्रोबेबल बाय, ठीक है, और वो भी इंडिकेट करता है कि ये फ्रेश सिग्नल है, ठीक है, मतलब ये सिग्नल आज जनरेट हुआ है। पुट राइटर ट्रैप्स मतलब ये होता है कि वहाँ पर पुट राइटर्स ट्रैप हो गए, सीधा सीधा मतलब है कि पुट राइटर्स ट्रैप हो, उनका लेवल नीचे की ओर ब्रेकडाउन हुआ है, तो मेरा वहाँ पर एक बैरिज का पोजीशन बनता है, मैं उसमें स्टॉक को सेल करके, आई मीन उसका फ्यूचर सेल करके मैं होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो PS आता है वो इंडिकेट करता है आपका प्रोबेबल सेल, ठीक है। सो जिस भी स्टॉक के आगे कॉल राइटर ट्रैप आया है, इसका मतलब इसमें बाय यानी कि बुलिश ट्रेड बन रहा है, और जिस भी स्टॉक के आगे आपको पुट राइटर ट्रैप आया है तो इसमें आपको क्या बन रहा है, बेरिश ट्रेड, ठीक है। तो इसमें मैं अगर ऑप्शन की स्ट्रैटेजी के साथ जाना चाहूँगा तो वहाँ पर स्प्रेड बना के मैं इजीली इसमें पोजीशन बना सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे अल्ट्रासेम को आप ले सकते हो, टाटा मोटर्स है, सेंजिन है, सन टीवी है, SBI है, इन सब में कॉल राइटर ट्रैप आया है, मतलब इसमें एक बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पर PEL में भी आया है, लेकिन PEL यहाँ पर रेड में है, इंडस टावर भी देख सकते हो रेड में है, इसका मतलब वो बैन में है, उसमें हम कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बना सकते। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने ऑलरेडी पोजीशन बनाया हुआ है तो ये इंडिकेट करता है कि ये बुलिश में है, तो हम उसको पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, आपको फर्दर प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। तो ये है कि ये सारे स्टॉक में आपको बुलिश आया है। नवीन फ्लोर में आप देख सकते हो कि आपको पुट राइटर ट्रैप मतलब एक बेरिश ट्रेंड उसमें आया है, ठीक है। यहाँ पर आपको सिग्नल प्राइस दिखेगा और यहाँ पर आपको डेट दिख रही है, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि जिस दिन ये सिग्नल जनरेट होता है आप लोग उस दिन ट्रेड नहीं बनाएंगे, हम लोग ट्रेड कब बनाएंगे, नेक्स्ट डे ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट डे ट्रेड बनाएंगे तो सबसे पहला आप ये देखिए, इसको जो नेक्स्ट डे मैं ट्रेड बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ये करूँगा कि एटलीस्ट आप देखो 9:15 to 9:25 5-10 मिनट का टाइम दीजिए, ठीक है। 5-10 मिनट में आप ये देखिए कि ये मार्केट सेटल होता है, राइट। फिर ये जो क्लोजिंग प्राइस है, इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर ओपनिंग होती है तो ही मैं उसमें ट्रेड बनाऊंगा, ठीक है। अगर यहाँ से गैप अप गैप डाउन होता है, यानी कि 1% से ज़्यादा का ओपनिंग हो रहा है, 1% से ज़्यादा का मूवमेंट हो रहा है, तो मैं उसको टोटली अवॉइड करूँगा। चलिए देखते हैं मैं इसका क्या कहने का मतलब है और उसके मुताबिक मैं आपको बनाता हूँ, ठीक है। तो अल्ट्रासेम को है 11,000 रुपये 800 और TVS मोटर है 2460, ठीक है। तो चलिए मैं देखता हूँ कि 2460 का मैं क्या मतलब निकालना चाह रहा हूँ TVS मोटर का। तो अगर TVS मोटर जो है, ठीक है, यहाँ पे आपको TVS मोटर दिया गया है, TVS मोटर, ठीक है, कितना उसका प्राइस है 2460,
60, राइट। सो ये इसका क्लोजिंग प्राइस है आज का। तो अगर कल ये ओपन होता है, ठीक है, कल ये ओपन होता है तो इसी के आसपास ओपन होना चाहिए। मतलब ऊपर मैं ये कहूँगा 1% से ज़्यादा का इसका ओपनिंग नहीं होना चाहिए और नीचे 1% से ज़्यादा का इसका डाउन साइड नहीं होना चाहिए, गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज मैं देखूँ कि 25 रुपया ऊपर या 25 रुपया नीचे इसका ओपनिंग नहीं होना चाहिए। तो मतलब अगर मैं इसको 25 रुपया अगर मैं नीचे लेकर जाता हूँ, ठीक है, तो मेरा कितना हो जाएगा 2435 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं लेकर जाता हूँ तो ये हो जाएगा 2485, ठीक है। तो अगर इन प्राइस के पास ओपन होता है 2485 या 2435, देन मैं इसको टोटली अवॉइड करूँगा, इसको बिल्कुल भी नहीं लूँगा। रीज़न ये है कि अगर मेरा क्लोजिंग के आसपास होता है तो मैं एटलीस्ट 1.5% का इसमें एसएल रखता हूँ, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा 1.5% का रहता है। और अगर इसमें टारगेट रखूं, टारगेट प्राइस, तो मेरा यहाँ पर टारगेट 3% का मूवमेंट मुझे चाहिए, राइट। तभी जाके मेरा 1:2 का रेशो बनता है। आरआर इसका 1:2 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऑलरेडी 1% ऊपर गया तो मेरा जो ये एसएल है ये 2.5 हो जाएगा, राइट। तो एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा तो मुझे टारगेट यहाँ पर 5% लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 5% नहीं, मैं 3% के हिसाब से फिजिबल जो टारगेट होता है वो अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक रियलिस्टिक अप्रोच रखना हमें बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट दे देता है, 5-10%, 20%, वो आप देखोगे बहुत रेयर होता है, वो हमेशा नहीं होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर हमें एक रियलिस्टिक अप्रोच रखना चाहिए। तो अगर मैं देखूंगा कि इसमें मुझे ट्रेड लेना है तो मैं इस तरीके से लूँगा कि मेरा स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रहे। तो इसके आसपास अगर ओपन होता है, लेट्स जैसे 2450 या 2470, देन इट्स ओके, आप ये दोनों प्राइस पर आप ले सकते हो, ठीक है। और इसी के मुताबिक आप यहाँ पर इसको एक टारगेट रख सकते हो। तो ये हमारा कंडीशन था कि मैं ट्रैप इंडिकेटर में कौन से कंडीशन पर मैं ले रहा हूँ। पहला, जिस दिन ये सिग्नल जनरेट हो रहा है मैं उस दिन ट्रेड नहीं लूँगा, मैं नेक्स्ट डे ट्रेड बनाऊँगा। नेक्स्ट डे मेरा जो ओपनिंग है वो इसके क्लोजिंग के आसपास होना चाहिए, ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा पहला कंडीशन ये था, ऑलराइट। अभी हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक का डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि आप एक पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो, आप एक पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो, राइट। पोजिशनल ट्रेड है ये, जिसको दूसरे वर्ड में हम स्विंग ट्रेड भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको किसी स्टॉक का डायरेक्शन पता होना चाहिए, डायरेक्शन वाइज मैं कहूँगा, राइट। तो अगर वहाँ पे आपको ट्रैप इंडिकेटर में अगर कॉल राइटर ट्रैप आकर आया हुआ है तो डेफिनेटली मैं देखूंगा कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर है या नहीं, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं देखूंगा कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का डायरेक्शन डाउन साइड है कि नहीं, ठीक है, और उसी के मुताबिक मुझे उसमें ट्रेड बनाना चाहिए। तो अगर पुट राइटर ट्रैप आया है तो मैं देखूंगा बेरिशनेस होना चाहिए, और कॉल राइटर ट्रैप आया है तो मैं देखूंगा कि उसमें बुलिशनेस होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसके लिए चेक करेंगे एक बार पीसीआर का डेटा, ठीक है। पीसीआर का डेटा बहुत सिंपल है। तो पीसीआर यानी कि पुट कॉल रेशो की मैं बात कर रहा हूँ, ऑलराइट। अब पुट कॉल रेशो जो डायरेक्टली जो जनरली लोग देखते हैं उसके मुताबिक हमें नहीं देखना है, ठीक है। अभी पुट कॉल रेशो जो है वो जनरली लोग क्या बोलते हैं कि 1 है, इसके ऊपर है और 1 के नीचे है, उसके मुताबिक मैं ट्रेड लेता हूँ। 1 के नीचे है तो मुझे ज़्यादातर बुलिशनेस दिखाई देती है, 1 के ऊपर रहता तो बेरिशनेस दिखाई देती है। लोग उल्टा भी करते हैं, ठीक है। सो हमें यहाँ पर क्या क्या बताता है, अभी पुट कॉल रेशो एक सिंपल है कि जो टोटल पुट हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल कॉल हुआ है, ठीक है। डेफिनेटली अगर पीसीआर बहुत बड़ा है इसका मतलब पुट राइटर्स बहुत बड़े हैं तो बुलिशनेस का एक इंडिकेशन देता है। तो अगर ये एक मीन के ऊपर रहता है तो वहाँ पर मुझे बुलिशनेस बता रहा है, मुझे इसका एक मीन पता करना होगा। किसी भी स्टॉक का मीन अलग अलग होता है, किसी का 0.7 है, किसी का 1 है, किसी का 1.2 भी होता है, ठीक है। तो अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक का जो मीन है उसके ऊपर ही चल रहा है, राइट, उसके ऊपर ही चल रहा है, तो वहाँ पर आपको सिग्नल जनरेट होता है कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए, राइट। यहाँ पे जो पीसीआर का डेटा है हम एक दूसरा डेटा यूज करें जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड पीसीआर, ठीक है। अब मॉडिफाइड पीसीआर की वैल्यू क्या है,
कि ये आपका जो एटीएम बोलेंगे और आईटीएम, एटीएम और आईटीएम, इनके डेटा, इनके ऑप्शन के डेटा को एनालाइज करता है। वो वहां का जो डेटा है उसको कंसिडर करके आपको पीसीआर निकालता है। क्योंकि किसी स्टॉक का जो ड्राइविंग फोर्स अगर आप देखोगे तो वो उसके एटीएम और आईटीएम के ही ऑप्शन में छुपा होता है, ओटीएम और आईटीएम के ऑप्शन में नहीं। ठीक है, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अभी मान लीजिए जैसे कि कोई भी स्टॉक अगर मैं लेवल में बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ओटीएम पे जैसे राइटर्स हैं, राइट, यहाँ पे भी ओटीएम पे राइटर्स हैं, तो ये ड्राइविंग फोर्स नहीं होते हैं, ये आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करते हैं। इनका मानना है कि इसके बीच में रह सकता है। ड्राइविंग फोर्स हमेशा आपके एटीएम पर रहते हैं, क्योंकि एटीएम लेवल पे जो हलचल होती है, यहाँ पे जो राइटर्स अपनी पोजीशन बढ़ाते या घटाते रहते हैं, उसके मुताबिक आपको स्टॉक का मोमेंटम मिलता है, मतलब यहाँ पर आपका ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो मॉडिफाइड पीसीआर में क्या होता है कि ये वेटेड एवरेज निकालता है। ठीक है, एक वेटेड एवरेज निकालता है जो आईटीएम और ओटीएम का जो ऑप्शन है, और उसके मुताबिक वहाँ की पीसीआर वैल्यू निकलती है, और वहाँ पे आपको इंडिकेट किया जाता है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये ऊपर के वाले डायरेक्शन में रह सकता है कि डाउन साइड के डायरेक्शन में रह सकता है। ठीक है, जैसे ही वो डायरेक्शन मुझे आइडेंटिफाई होता है और वहाँ पे ट्रैप इंडिकेटर में मुझे अगर वहाँ पर दिया गया कंडीशन कि इसमें बुलिशनेस है, यानी कॉल राइटर्स ट्रैप है, तो मैं वहाँ पर एक बुलिश ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो पीसीआर है वो कैसा दिखता है और उसके मुताबिक हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो इसके लिए हम एनालाइज में जाएंगे। ठीक है, और एनालाइज में आप देखोगे ओवाई पीसीआर हिस्टोरिकल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ स्टॉक को पहले देख लेता हूँ। तो जैसे अल्ट्रा सीमेंट, टीवीएस मोटर, सेंजन, ये बुलिश वाला है। नवीन फ्लोर आपका एक बैरिश है। ठीक है, इंडस टावर आपका एक बैरिश है, और आपका इंडिया सिम, ठीक है, आई एम सॉरी, नवीन फ्लोर बैरिश और आईएक्स बैरिश है। ठीक है, तो हम बारी बारी इसको चेक करेंगे कि ये दो स्टॉक हम चेक करेंगे बुलिशनेस का और दो को चेक करेंगे बैरिश का। ठीक है, तो अल्ट्रा सेम एंड टीवीएस मोटर बुलिश है, और आपका नवीन फ्लोर एंड आईएक्स आपका बैरिश है। ठीक है, अल्ट्रा सिम एंड टीवीएस मोटर बुलिश। ठीक है, सो एनालाइज में जाएंगे, ओवाई पीसीआर हिस्टोरिकल को मैं सेलेक्ट करूंगा, तो डायरेक्टली मेरे यहाँ पर आ गया मॉडिफाइड पीसीआर। ठीक है, सो मॉडिफाइड पीसीआर में आपको एक क्लियर इंडिकेशन दिया जाता है कि कोई भी पर्टिकुलर जो स्टॉक है वो यहाँ से कहाँ पर जा सकता है। ठीक है, मतलब ये है कि इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है वो आपको बताएगा यहाँ पर। ऑलराइट, सो एक क्लियर इंडिकेशन यहाँ पर कैसा आएगा कि यहाँ पर आपको ग्रीन एंड रेड आपको सिग्नल दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको मूवमेंट दिया जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, हमने वहाँ पर देखा था इंडिया सीमेंट। ठीक है, अल्ट्रासेम, आई एम सॉरी, अल्ट्रासेम को देखा था हमने। ऑलराइट, ठीक है, सो अल्ट्रा सीमेंट हमने देखा था। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या इंडिकेशन देते हैं। यहाँ पर सिंपल है कि जो पीसीआर है उसको कैलकुलेट करके आपको बताया जाएगा कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है कि नीचे जा सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको डायरेक्शन दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको ग्रीन ट्राइंगल है और रेड ट्राइंगल आपको बनेगी। तो ग्रीन ट्राइंगल इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक नीचे जा सकता है, और रेड ट्राइंगल आपको इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। ठीक है, अभी 2 जुलाई को यहाँ पर सिग्नल जनरेट हुआ था 11839 पर कि ये पर्टिकुलर स्टॉक नीचे जा सकता है। ठीक है, और वहाँ से पूरा गिर के आप देख सकते हो ये 200 पॉइंट पूरा नीचे आया हुआ है। राइट, अभी मुझे यहाँ पर सिग्नल को कैसे यहाँ पर रीड करना वो इंपॉर्टेंट है। तो मेरा सिग्नल पिछले 3 दिनों में जनरेट होना चाहिए कि इसमें बुलिशनेस आई हुई है। ठीक है, तो तभी मैं इसको कंसिडर करूंगा, क्योंकि ट्रैप इंडिकेटर में मेरा बुलिशनेस बताया गया है, तो यहाँ पर मैं लेटेस्ट लास्ट के 3 दिन का ही देखूंगा, उसके पहले का नहीं। ठीक है, उसके पहले आप देखोगे 2 जुलाई को आया था, आज 15 है, तो काफ़ी पुराना डेटा है वो। अभी करंट सिनेरियो में मुझे यहाँ पर कहीं पर भी बुलिशनेस नहीं दिख रहा है। ठीक है, सो ये मेरा प्योर रिस्क रहेगा अगर मैं इसको ट्रेड लेता हूँ। ओके, अभी मैं यहाँ पर दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रा सीमेंट को हटा के हम लेते हैं यहाँ पर टीवीएस मोटर। तो अल्ट्रा सीमेंट हमारा हट गया, हम टीवीएस मोटर को देखेंगे कि टीवीएस मोटर में मेरा कंडीशन है या नहीं। ठीक है, तो टीवीएस मोटर में देखिए मेरा कंडीशन बना था 4 जुलाई को 2378। ठीक है, और अभी भी वो बुलिशनेस इसमें अभी भी मेंटेन है। ठीक है, सो
कंपेयर टू अल्ट्रा सीमेंट टीवीएस मोटर मुझे थोड़ा सा फेवरेबल लग रहा है, क्योंकि लास्ट सिग्नल भी इसका बुलिश सिग्नल ही था। ठीक है, तो मैं इसमें एक ट्रेड बना सकता हूं। हालांकि इसका मोमेंटम मैं ये बोल सकता हूं कि अभी पिछले दिनों से काफ़ी ऊपर है, तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रहेगी, लेकिन एक अच्छा प्रॉफिट इसमें मुझे बन सकता है। ऑलराइट, अभी हम चेक करेंगे कि इसमें बेरिशनेस, अभी जो बेरिशनेस मुझे चेक करना है, तो बेरिश वाले स्टॉक्स थे आपके IEX। तो IEX को चेक करते हैं कि IEX में कोई कंडीशन है। IEX में कोई भी यहाँ पर कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो IEX में कोई कंडीशन नहीं है, तो IEX में मुझे ट्रेड नहीं बनाना है। ऑलराइट, अभी मैंने यहाँ पर दो मैंने चेक किए, एक सेंजिन, सन टीवी और SBI, इनको मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाएंगे, तो सेंजिन को देख लेते हैं कि इसमें बुलिशनेस है। यस, इसमें देखिए आज इसमें सिग्नल जनरेट हुआ है। ठीक है, 734 वहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें बुलिशनेस आई हुई है। तो ये मुझे क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि इसका ट्रेंड जो अपवर्ड की ओर है, तो मैं इसमें एक बुलिश ट्रेड बना सकता हूँ। ऑलराइट, तो सेंजिन एक हमारा स्टॉक हो गया, पिछला एक टीवीएस मोटर्स हो गया हमारा, जिसमें इंडिकेट कर रहा है कि अप ट्रेंड आ सकता है। ठीक है, आई मीन अप ट्रेंड है, जिसमें इंडिकेट कर रहा है कि हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं सन टीवी का कुछ कंडीशन है। तो अगर सन टीवी का रहेगा, सन टीवी का भी आप देख सकते हो आज ही सिग्नल जनरेट हुआ है, तो कल जब ओपन होता है तो कल मैं वहाँ पर इसका ट्रेड बना सकता हूँ। 816 के आसपास ओपन होगा तो मेरा उसमें एक अच्छा ट्रेड बनेगा। ठीक है, अभी सन टीवी हमने देख लिया। ऑलराइट, सेंजिन हमने देख लिया। अभी देखते हैं बैरिश का कोई स्टॉक है, तो बैरिश के स्टॉक के लिए थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करूँगा नीचे। ठीक है, पुट राइटर ट्रैप में आपको नवीन फ्लोर था, नवीन फ्लोर के बाद मेरा यहाँ पे नवीन फ्लोर के बाद मेरा कोई भी स्टॉक नहीं है, KBFRL है। ठीक है, बाकी अंबुजा सीमेंट, अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो टायर है, तो हम उसको भी देख लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर नवीन फ्लोर है और IEX है, तो नवीन फ्लोर को एक बार चेक कर लेते हैं कि नवीन फ्लोर में मेरा कुछ है कंडीशन। तो अगर नवीन फ्लोर में होगा तो उसमें हम ट्रेड बना सकते हैं। ओके, सो नवीन फ्लोर में देखिए लेटेस्ट जो इसमें मेरा ट्रेंड आइडेंटिफाइड हुआ था वो 10 तारीख को हुआ था। ठीक है, कि 10 तारीख से ये डाउन साइड जा सकता है। अभी भी उसी प्राइस के आसपास है, 3683 एंड 3671, सिर्फ 10 रुपये का फर्क है। तो कल ये उसके अगर आसपास ओपन होता है तो मैं इसमें एक बैरिश वाला ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, सो ये हमारा स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसीजर है। तो इस तरीके से आप ट्रैप इंडिकेटर और मॉडिफाइड PCR को यूज करके आप एक क्वालिटी स्टॉक ढूंढ सकते हो, जो आप होल्ड कर सकते हो उसको बाय या सेल करके कुछ दिनों तक। ठीक है, सो सबसे पहला हमारा यही था कि ट्रैप इंडिकेटर कैसे काम करता है और ट्रैप इंडिकेटर में कैसे स्टॉक सेलेक्ट करेंगे और कैसे उसमें ट्रेड लेंगे। और दूसरा मैंने आपको MPCR यानी मॉडिफाइड PCR के बारे में बताया कि कैसे उसको मैं यूज़ करके एक स्टॉक का डायरेक्शन पता कर सकता हूँ एंड अकॉर्डिंगली मैं उसमें एक अच्छा ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, सो ये था हमारा आज का सेशन। और भी ऐसे जानकारीपूर्ण तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।